Assalamualaikum class. Today we have to start a chapter named as Our Universe. In this chapter we will learn about stars, planets, solar system, difference between stars and planets, movements of the earth, rotation and revolution. Clear? Universe कहते हैं कायनात को, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसकी सारी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे. लेट अस रीड आउट इट्स इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं व्हेन वी लुक अप इनटू द स्काई ड्यूरिंग द डे वी सी द सन. We feel that the sun is moving around the earth. However, it is the earth that is moving around the sun. जब हम सूरज देखते हैं आसमान में तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता. ठीक है, ज़मीन जो होती है वो सूरज के गिर्द घूमती है. आवर प्लैनेट द अर्थ हैज़ 7 नेबर्स. टुगेदर दे मेक अ फैमिली ऑफ 8 planets which travel around the sun. The sun and the 8 planets belong to the family called solar system. अर्थ के साथ इसके 7 नेबर्स हैं. जिस तरह हमारे आसपास 7 नेबर्स होते हैं, उसी तरह अर्थ के जो हैं वो भी 7 नेबर्स हैं. इसके जैसे ही 7 मज़ीद प्लैनेट्स हैं जो मिलकर एक सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, वो सारा सिस्टम जिसमें सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम. ठीक है, अभी अर्थ को इंक्लूड करके हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, बट पहले 2006 तक देयर वर 9 प्लैनेट्स. ठीक है, एक प्लैनेट था प्लूटो जो सोलर सिस्टम से आउट हो चुका है, अपने ऑर्बिट से निकल चुका है, इसलिए उसको हम अपने एक्सक्लूड कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ 8 प्लैनेट्स बाकी बच गए. हमने पढ़ना है हाउ डिड द सोलर सिस्टम फॉर्म. सोलर सिस्टम किस तरह से बना. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हम सब ये सोचते हैं कि किस तरह से सोलर सिस्टम जो है वो बना होगा. तो साइंटिस्ट की स्टडी के बारे में अगर हम बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं, वो लोग जो पूरे सोलर सिस्टम की स्टडी करते हैं. ठीक है, उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर. पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. मैनी एस्ट्रोनॉमर्स थिंक दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज once packed together in one small lump. Then, about 15 billion years ago, there was an explosion. A huge cloud of gases was formed. The hottest and biggest part of cloud became the sun. The cooler and the smaller parts of cloud form the other 8 planets, their satellites and other heavenly bodies. तो सोलर सिस्टम के बारे में एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं कि सारे का सारा सोलर सिस्टम एक बड़े से बैग की तरह पैक था. ठीक है, देयर वॉज नो लाइफ, कोई लाइफ नहीं थी. एक बड़ा सा एक बॉल था जो कि पैक था. सडनली टेम्परेचर की वजह से वो जो बॉल है वो बस्ट हो गया. ठीक है, जो बहुत बड़ा बॉल था वो टूट फूट गया, बस्ट हो गया और इर्द गिर्द हमारे जो गैलेक्सी है उसके अंदर वो फैल गया. जो सबसे ज़्यादा गर्म उसमें बॉल था वो सन बन गया और बाकी जो छोटी छोटी हेवनली बॉडीज़ थी वो प्लैनेट्स बन गए. ठीक हो गया. व्हाट आर प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होते हैं. प्लैनेट्स को उर्दू में कहते हैं सयारा. आपने ये वर्ड सुना होगा सितारा. ठीक है, सितारा कहते हैं स्टार्स को, लेकिन प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिनको हम कहते हैं सयारा. ठीक है, प्लैनेट्स क्या है. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन. दे आर made up of rocks and gases. They do not have their own light. They move on a fixed path around the sun called orbit. प्लैनेट्स जो है वो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, भारी, हेवनली कहते हैं भारी. ठीक है, जो फ्लोट कर सकती हैं. हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है जो फ्लोट करती हैं, फ़िज़ा में रहने वाली. ठीक है, हेवन से रिलेटेड. तो प्लैनेट्स हेवनली बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड मूव कर रही होती हैं, और ये बनती किससे, रॉक्स और गैसेस के मिलने से. जिस रॉक्स से ये बनी होती हैं और गैसेस का बेनिफिट क्या होता है कि ये फ्लोट कर सकती हैं. इनकी कोई लाइट नहीं होती. ठीक है,
दे हैव अ फिक्स्ड पाथ, इनका सिर्फ एक फिक्स्ड पाथ होता है, सर्कल होता है, जिसकी वजह से ये सन के इर्द गिर्द मूव कर सकती हैं, और उस पाथ को, वो जो मूवमेंट होती है उनकी, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट. द 8 planets in order of their distance from sun. अगर हम बात करते हैं इन 8 planets की, तो इनकी इसी सिमिट्री से नाम याद करने हैं आपने, क्योंकि ये इसी तरह से सन के पास प्रेजेंट होते हैं. इसकी नेक्स्ट क्लिप में आपको इसकी एनिमेशन भी देखने को मिलेगी. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये हमारे पास 8 planets हैं. यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स है डिड यू नो. डिड यू नो जो है, इसमें आपको प्लैनेट्स के नाम याद करने की एक इजी सी ट्रिक बताई गई है. द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस हैव यू रिमेंबर द प्लैनेट्स इन ऑर्डर. अगर आप ये स्टेटमेंट याद करते हैं तो आपको प्लैनेट्स के नाम एक सिमिट्री से याद हो जाएंगे. किस तरह से? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व एज नट्स. ठीक है, ये स्टेटमेंट आप जब याद करते हैं तो इनका जो येलो वाला वर्ड है, माई फॉर मर्क्यूरी, वेरी के वी से वीनस, एजुकेटेड से ई फॉर अर्थ, मदर के एम से मार्स, जस्ट के जे से जुपिटर, सर्व के एस से सैटर्न, अस यूरेनस एंड नट्स के एन से नेपच्यून. यू कैन रिमेंबर इन दिस वे एज वेल. नेक्स्ट जो आपके पास इसकी वीडियो है, इसी वीडियो के क्लिप में वो वहाँ पे आप प्लैनेट्स के अरेंजमेंट और इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हियर आर द प्लैनेट्स, 8 planets by the order given here: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Clear? These are revolving around the sun in definite orbits. सबके अपने अपने ऑर्बिट्स हैं. सबसे पहले there is Mercury. It is the smallest planet and it is nearest to the sun. सन के सबसे पास होता है. दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. ठीक है, सूरज की गर्मी की वजह से. नेक्स्ट इज़ द वीनस. वीनस इज़ ब्राइटेस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था ये क्रीम कलर का होता है, ब्राइट होता है, इसकी लाइट सबसे ज़्यादा होती है. इवनिंग में भी देख सकते हैं इसको, मॉर्निंग में भी देख सकते हैं, इसलिए इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ आवर ओन प्लैनेट अर्थ. ठीक है, अर्थ जो कि जिस पे हम रहते हैं. 70% ऑफ अर्थ इज़ वाटर, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. इसकी अपीयरेंस में भी ज़्यादा ब्लू कलर नज़र आता है, और अभी तक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है. ठीक हो गया. नेक्स्ट, अर्थ के पास बाद हमारे पास आता है मार्स. मार्स इज़ नोन एज रेड प्लैनेट, क्योंकि इसके ऊपर रेड सॉयल होती है और रॉक्स होती हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट, after Mars there is the largest planet in solar system, that is Jupiter. ठीक है, 1300 अर्थ्स इस एक जुपिटर के अंदर आ सकती है. मीन्स अगर हम 1300 अर्थ्स को मिलाते हैं तो एक जुपिटर बनता है. ठीक है, उसके बाद आता है सैटर्न. सैटर्न के हमने पढ़ा था कि रिंग्स होती हैं साइडों पे. इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट. इसका कलर येलो होता है, ब्यूटीफुल रिंग्स होते हैं, और आइस और डस्ट से इसके रिंग्स बने होते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूरेनस. यूरेनस जो है इसके ऊपर एक थिक लेयर होती है गैस की, जो आपको येलो में यहाँ पे शो हो रही है. इसके अलावा जो 8 है प्लैनेट हमारा, दैट इज़ नेपच्यून. ये सूरज से सबसे ज़्यादा दूर. ऑन योर बुक पेज नंबर 78, here you can see a picture of solar system. You can see there is a sun and other planets are revolving around it. Every planet is having its own orbit. ठीक है, हर एक अपने अपने सर्कल में घूम रहा है, कोई भी किसी के सर्कल में नहीं आ रहा. If they will come in each other circles,
दे कैन कोलैप्स, वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, इसलिए वो अपने अपने सर्कल में मूव कर रहे हैं। फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो आते हैं हमारे पास सोलर सिस्टम में, दे आर नोन एज इनर प्लैनेट्स, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर नोन एज inner planets. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, they are known as gas giants. ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने प्रीवियस क्लिप में इंटरेस्टिंग इसके फैक्ट्स भी देखे थे। कुछ मज़ीद फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। दीज आर सिमिलर टू दोज। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अ ग्रे प्लैनेट, इट मूव्स वेरी फास्ट, इट्स सरफेस इज बेयर एंड रॉकी, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादातर पत्थर होते हैं। वीनस इज द सेकेंड फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट इज़ ऑफ क्रीम कलर, इट्स सरफेस इज़ वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अर्थ इज़ द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, जिस पर हम रहते हैं, ठीक है। अर्थ को अगर हम देखते हैं तो प्रीवियसली आपने देखा था कि ज़्यादातर ये वाइट और ब्लू से शो किया जाता है। वाइट और ब्लू से क्यों शो किया जाता है? क्योंकि वाटर और क्लाउड्स की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मार्स, अ रेड ऑरेंज प्लैनेट, इट वंस हैड रिवर्स, क्यूरियोसिटी, अ नासा space rover was sent to it in 2012. It landed in 2012. मार्स की अगर हम बात करते हैं, रेड ऑरेंज कलर का ये प्लैनेट है। नासा के अकॉर्डिंगली जो इसमें रिवर्स मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर अपना स्पेस रोवर भेजा था 2011 में और 2012 में वो वहाँ पे लैंड किया था, ठीक है। जुपिटर हैज़ रेड ऑरेंज बैंड, पूरा रेड ऑरेंज नहीं है लेकिन इसके ऊपर रेड ऑरेंज कलर के बैंड होते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। इट हैज़ 63 सैटेलाइट्स, इसके 63 सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जिस तरह हमारी अर्थ पर सैटेलाइट है मून, नेचुरल सैटेलाइट, इसी तरह जुपिटर के 63 मून्स है। सैटर्न, अ हेजी येलो प्लैनेट, इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स, इसके बाहर जो है वो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने इस पिक्चर में भी देख सकते हैं सैटर्न के रिंग्स हैं। इट इज़ द लाइटेस्ट प्लैनेट एंड विल फ्लोट इन वाटर, सैटर्न इतना वेटलेस है कि अगर इसको पानी में डाला जाए इट कैन ईजिली फ्लोट, पानी में तैर सकता है। यूरेनस, अ लाइट ब्लू प्लैनेट, बोथ इट्स पोल पॉइंट टूवर्ड्स द सन, यूरेनस जो है लाइट ब्लू कलर का होता है और ये सन की तरफ इसके जो दोनों पोल्स हैं वो सन की तरफ है। नेपच्यून, अ ब्लू प्लैनेट, वेरी फास्ट विंड ब्लो हियर, यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने करना है। इसके अलावा ऑन पेज नंबर 79 देयर इज़ अ कॉलम, Did you know Mercury travel 100 times faster than a Concorde? Jupiter is the fastest spinning planet in our solar system. Jupiter हमारे planet में Jupiter जो है सबसे तेज़ मूव करने वाला planet है, ठीक है। और Mercury जो है 100 टाइम फास्ट मूव कर सकता है। On your book page number 78, here you can see a picture of solar system. You can see there is a sun and other planets are revolving around it. Every planet is having its own orbit. ठीक है, हर एक अपने अपने सर्कल में घूम रहा है, कोई भी किसी के सर्कल में नहीं आ रहा। If they will come in each other circles, they can collapse, वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, इसलिए वो अपने अपने सर्कल में मूव कर रहे हैं। फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो आते हैं हमारे पास सोलर सिस्टम में, दे आर नोन एज इनर प्लैनेट्स, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर नोन एज inner planets. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, they are known as gas giants. ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने प्रीवियस क्लिप में इंटरेस्टिंग इसके फैक्ट्स भी देखे थे। कुछ मज़ीद फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। दीज आर सिमिलर टू दोज। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अ ग्रे प्लैनेट, इट मूव्स वेरी फास्ट, इट्स सरफेस इज बेयर एंड रॉकी, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादातर पत्थर होते हैं। वीनस इज़ द सेकेंड फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट इज़ ऑफ क्रीम कलर, इट्स सरफेस इज़ वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अर्थ इज़ द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, जिस पर हम रहते हैं, ठीक है।
अर्थ को अगर हम देखते हैं तो प्रीवियसली आपने देखा था कि ज़्यादातर ये वाइट और ब्लू से शो किया जाता है। वाइट और ब्लू से क्यों शो किया जाता है? क्योंकि वाटर और क्लाउड्स की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मार्स, अ रेड ऑरेंज प्लैनेट, इट वंस हैड रिवर्स, क्यूरोसिटी, अ नासा space rover was sent to it in 2012. It landed in 2012. मार्स की अगर हम बात करते हैं, रेड ऑरेंज कलर का ये प्लैनेट है। नासा के अकॉर्डिंगली जो इसमें रिवर्स मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर अपना स्पेस रोवर भेजा था 2011 में और 2012 में वो वहाँ पे लैंड किया था। ठीक है। जुपिटर हैज़ रेड ऑरेंज बैंड। इट पूरा रेड ऑरेंज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर रेड ऑरेंज कलर के बैंड होते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है। इट हैज़ 63 सैटेलाइट्स। इसके 63 सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जिस तरह हमारी अर्थ पर सैटेलाइट है मून, नेचुरल सैटेलाइट, इसी तरह जुपिटर के 63 मून्स है। सैटर्न, अ हेजी येलो प्लैनेट, इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स। इसके बाहर जो है वो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने इस पिक्चर में भी देख सकते हैं सैटर्न के रिंग्स हैं। इट इज़ द लाइटेस्ट प्लैनेट एंड विल फ्लोट इन वाटर। सैटर्न इतना वेटलेस है कि अगर इसको पानी में डाला जाए इट कैन ईजिली फ्लोट, पानी में तैर सकता है। यूरेनस, अ लाइट ब्लू प्लैनेट, बोथ इट्स पोल पॉइंट टूवर्ड्स द सन। यूरेनस जो है लाइट ब्लू कलर का होता है और ये सन की तरफ इसके जो दोनों पोल्स हैं वो सन की तरफ है। नेपच्यून, अ ब्लू प्लैनेट, वेरी फास्ट विंड ब्लो हियर। यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है। Okay students, till my next video, take care of yourself, note down your diaries, do the reading plus write the difficult words in your notebooks.